மகிமா कैसे आ रहे हैं? चंगा होने से உடம்பு சரியாகிறதுனால மகிமா வருது. और चंगाई होने से ही प्रभु को महिमा मिलती है. அது எதுக்காக வருது? போறதுக்காக வருது. और कोई रोग क्यों आता है? आपसे जाने के लिए ही आता है. हालेलुया. हालेलुया. टीवी சரியில்லை, யார்கிட்ட போகும் टीवी? और अगर टीवी अपना खराब है तो किसके पास जाएगा? எதுக்கு மெக்கானிக் கிட்ட போகுது? எதுக்கு டிவி மெக்கானிக் கிட்ட போகுது? और टीवी मैकेनिक में क्यों जा रहा है? ஏன்னா அவன் சரி பண்ணிடுவான். क्योंकि वो அப்ப டிவி மெக்கானிக் உட்காந்துட்டு ஐயோ டிவி வருது, ஐயோ டிவி வருது, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் கேட்பான். तो क्या वो क्यों जाता है? क्योंकि वो सही कर देगा. तो वो कभी ऐसा हड़बड़ाता नहीं, अरे टीवी आ रहा है, टीवी आ रहा है, टीवी आ रहा है. उसको खुश है, टीवी आ रहा है, एक और है, पैसा मिलेगा, टीवी आ रहा है, मैं ठीक कर दूंगा. हालेलुया. हालेलुया. Because you have the spirit of God, you have the life of God. When you see sickness and poverty and things, you should be happy that you are going to heal it, deliver it and raise it. और जो है आपके यहाँ प्रभु का आत्मा है, आपके यहाँ प्रभु की सामर्थ्य है, तो आप जब देखोगे तो आपको खुश होना है कि ये आ रहा है, ये कंगाली हो रही है, ये कंगाली है और ये बीमारी है, तो ताकि मैं उसको चंगाई दे सकूं. Hallelujah. हालेलुया. The Bible, it is a very important principle. When you go through diverse temptations, be of good courage and be joyful, he writes. जब आपको बहुत नाने नाने प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आप संयम बरसो और आप धीरज रखो. நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகள் உட்படும் போது நீ என்ன பண்ணணுமா? ஆண்டவருக்குள்ள சந்தோஷப்படணுமா? உனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சிரிக்கிற பாரு, அதுதான் முதல் வெற்றி. அதே மாதிரி வியாதியை பார்க்கும்போது உனக்குள்ள என்ன அவிசுவாசம் எது இருந்தாலும் வந்துருச்சுடா அப்படின்னு நினைக்கிற பாரு, அதுதான் முதல் வெற்றி. और जो है वो वचन कहता है कि जब नाना नाना प्रकार की आप परीक्षा लो, परीक्षा में पढ़ो तो आप खुश रहो. तो वैसे ही जब आपको कोई रोग आता है, भले आपके अंदर अविश्वास है, लेकिन आप जब बोलते हो कि आंखें देख ले, तब वही आपके पहला विजयी वही ठहराएगा. प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल. और मैं जो है सिद्धांत की बात कर रहा हूँ. हालेलुया. हालेलुया. तो जब बीमार लोगों को देखोगे तो खुश रहो, मनन रखो, आत्मा है, विश्वास है, अभी देखो चंगाई हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, लोग कलीसिया में बढ़ने वाले हैं, ऐसा सोच लो. आमीन. और ऐसा I've got the best person to interview. The main reason that I learned to talk, मैं हिंदी में प्रचार करने के लिए शुरू करने का पहला कारण है कि सही से हमारा स्पिरिट को देने के लिए इंटरप्रेटर्स मिलते नहीं थे. तो मैंने सोचा मैं वैसे भी बोलूं, हिंदी में बोल देता हूँ. सो गलतियाँ हो जाए तो कोई बात नहीं. So then I was able to convey my message to the crowd. Fine, but he's doing a great job. Thank God for him. क्योंकि ये जो संदेश हम लेकर आ रहे हैं ये अलग है. हम बोलेंगे प्रभु आपको चंगा किया, ये इंटरप्रेट करेगा प्रभु आपको चंगा कर देगा. क्योंकि इनका मन ऐसा है, हम नए एक मन लेकर आ रहे हैं. So that's the problem. I'm not talking about him, interpreters, but he is doing the right job. एक ही समय में दो मैसेज. Hallelujah. Okay, now let's go to Paul's thorn. 28 नहीं, 28 के पहले कुछ था, 27 कर लिया हमने. 27 Paul's thorn. अब हम 27 में जाए, पौल का काटा. Okay, make sure you read this in your home, very very important. और जो पौलुस का जो काटा है उसको आप वो है बहुत ही ध्यान से अपने घर पे जाकर पढ़ना. Corinthians 2 Corinthians 12 में है, Isaiah 58 में है. I don't want to read all that. You have lot of scriptures in that. अपना मैनुअल ले लो, घर पे जाके पढ़ लो. Okay? मैनुअल नहीं है तो मांग लो, ले लो, buy, spend for good things. अगर आपके पास मैनुअल नहीं है तो मांग लो पासवान जी से, आप उनको पैसा दो, अच्छे चीजों के लिए अपना पैसा खर्चा करो. जीवन बदलना है. अगर आपका जीवन बदलना है तो यहाँ आकर ऐसा सिर देने से जीवन नहीं बदलेगा, और कहीं पे जाके ऐसा सिर देने से जीवन नहीं बदलेगा. हालेलुया. வாழ்க்கை வசனத்தை படிச்சு அதபடி நடந்தா மட்டும்தான் மாறும். और जो अपना जीवन जो है आप वचन को पढ़कर उसके अनुसार आप जब चलोगे तभी आपके जीवन में एक परिवर्तन होगा.
ஹalleluya. हालेलुया। இதுல ப்ராப்ஸ்ல என்ன எழுதியிருக்கு? தேடுன்னு எழுதியிருக்கு. ஞானத்தை தேடு. மூளையில எல்லாம் இருக்கு தேடு. உன்னோட எல்லா பலத்தாலும் என்ன பண்ணு? ஞானத்தை போய் வாங்கிக்கோன்னு எழுதியிருக்கு. படிச்சிருக்கீங்களா? और नीति वचन में ये लिखा है कि ज्ञान को ढूंढ और अपनी पूरी बल के साथ उसे ढूंढ कर उसे पाले, ऐसा लिखा हुआ है। ஹalleluya. हालेलुया। सही है. So spend money to buy things. और इसलिए कि अपना पैसा जो है अच्छे चीजों बाय करने के लिए खर्चा करो। हालेलुया. हालेलुया। जब हम लोग जाएंगे हर कोई कम से कम 5,000 देना है, ठीक है? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? मैं तो सालों सालों से ढूंढ कर हमने ये सबको पाए हैं। हम 3 दिन में वैसे दे रहे हैं आपको, क्योंकि बाइबल बोलता है मुफ्त में लिया मुफ्त में दे दो। आमीन। हालेलुया. हालेलुया। वो हमारा साइड है, पर आपका साइड है जो महत्वपूर्ण चीज को पा रहे हैं। जब उसको रेस्पेक्ट देना है, धन्यवाद के दिल दिखाना है। हालेलुया. हालेलुया। देने वाला तो ऐसे दे देगा फ्री में, पर लेने वाला तो फ्री में नहीं लेना चाहिए। जो भी है उसको देना है। वो हमारा दिल को, मतलब इट शोज योर हार्ट। वो अपने आपके हृदय को बताता है। हालेलुया. कभी किसी से कोई मुफ्त में मत मांगो। अब्राहम ने बोला मेरा खुदा है, you don't have to give me anything. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So that was the faith Abraham was having on his God. You don't have to give me everything, I have my provider. So never get anything for free. You are born of God, you are a child of God. आप जो है कुछ भी मुफ्त में मत लो, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा जन्म दिए गए हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। Hallelujah. हालेलुया। Have the character of sowing, have the character of thanking, have the character of giving. आपके अंदर ऐसी आदत हो कि आप बी बोना सीखो, आप धन्यवाद बोलना सीखो और आप पाना सीखो। Okay? Never be in debt. और आप जो है कभी उधारी में मत रहो। If you are receiving things for free, you are being in debt. अगर आप कुछ चीज मुफ्त में आप पाते हो, इसका मतलब है आप उधारी में हो। You have the practice of not thanking and not settling your debts, you will go in bankruptcy. अगर आप जो है धन्यवाद नहीं दोगे, आप सब कुछ उधारी में करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कंगालीपन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो बड़ी बात नहीं है। अभी ये जो बोल रहा हूँ ना, ये सब बैंक्रप्सी बहुत बड़ी बात है, इसमें मत जाना। और जो है बैंक का कंगाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं वचन की कंगाली में जो मैं भी बता रहा हूँ जीवन में, उसके बारे में बोलना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर. धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। इससे काम नहीं चलता, ठीक और है? इससे काम नहीं होता। हालेलुया. हालेलुया। मुझसे ठीक है. ओके, आई डोंट केयर, बट आई एम गिविंग यू प्रिंसिपल्स. और मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ सिद्धांत की बातें मैं बता रहा हूँ। Have that character. और उसको अपना उस चरित्र को अपना लो। I always make sure I give my best in thanks. और जो है मैं हमेशा मैं एक आशा देता हूँ कि मैं अपना सारे चीजों की जो सबसे उन्नति है वो मैं धन्यवाद में दे। எனக்கு யார்கிட்ட இருந்து எது கிடைச்சாலும் அதுக்கு என்னால எவ்வளவு பெஸ்டா நன்றி சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு பெஸ்டா நன்றி சொல்லிடுவேன். अगर मेरे से मैं किसी से कुछ पाता हूँ, तो मैं जितना श्रेष्ठ मैं धन्यवाद दे सकता हूँ, उतना मैं श्रेष्ठ धन्यवाद देता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। ஸோ அது காசில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும், மெட்டீரியலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். அதுதான் பைபிளில் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ளே போனால் நிறைய டைம் ஆகிடும். ஆனால் நீ சொல்கிற நன்றி மெட்டீரியல் பிளஸிங்ஸில் தெரியணும். ஹalleluya. और जो तू धन्यवाद जो दे रहा है वो सिर्फ मुंह से नहीं, लेकिन पैसों से और मटेरियलिस्टिक थिंग से भी होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। சரி, அப்போ இப்போ எடுக்கிறீங்களா இல்லை அப்புறம் ரூம் போய் எடுத்துகிட்டு வரீங்களா? तो आप अभी निकालने वाले हो या फिर रूम पे जाकर आप निकालने वाले हो? अभी ओके ओके, प्रेज गॉड. हाथ पे ले लो, हाथ पे पैसा ले लो. अपनी दान जो है हाथ में ले लो। दान जो है अपनी हाथ, सर्वश्रेष्ठ दान जो है आपका वो हाथ में ले लो। हालेलुया. सर्वश्रेष्ठ दान, वैसे- सबसे श्रेष्ठ। ओके, अभी कल जैसे पास्टर ने बोला वैसे ही करेंगे. ओके, हमको कोई आपके पास नहीं आएगा. यहाँ पर एक कुर्सी या कुछ तो लगा दो, सब लोग देख के आप क्या दे रहे हैं. देगा। आपको पता था यीशु मसीह देख रहा था. जीसस वाज वाचिंग व्हाट वाज सोड. और आपको जानते होंगे कि मसीह जो है वो देख रहा था कि लोग कौन सा बी बो रहे हैं।
No cover, nothing. It is open. और जो है ऐसा कवर में नहीं लेकिन खुले आम रहेगा। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है जो when you help the poor, when you help the fatherless, make sure nobody is seeing. जो दाएं हाथ दे रहा है बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब आप अनाथों को आप जब अब यतीमों को दो तो यतीमों को जो दो तो वैसा किसी को मालूम न पड़े। सुन लो, सही से सुन लो। जब अनाथों को देते हैं, when you give for the poor or the fatherless, when you are helping people, make sure nobody knows it. Facebook में मत डालो, इनको खाना दिया था, हाँ, ये किया था, वो किया था, कपड़े दे रहे थे, Facebook में मत डालो। That is sin. हिंदी ले जो बेटिया। समझ में आ रही बात? But when you are giving per जब हम प्रभु को दे रहे हैं, चर्च में दे रहे हैं, यीशु मसीह बैठकर देखा था, इसीलिए बोला था ये जो लड़की दिया था बस 2 सिक्के दिए थे, ये सबसे बड़ा था बोला था। आमीन। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है थे, आइए यू कैन पुट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं, हम जिस मन से दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो गिव इट इन ओपन, गॉड ब्लेस यू। और खुले आम दो, अच्छा दो, श्रेष्ठ दो, रिशे हा सबसे उत्तम दो। के बोराबा रिदानंतुरा बराबरा दराब शंतरा बरा दराबरा दरामा रिहे लशे रागरा दराबराबा रिखांतरा बुरबरा शंतरा के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद दे उसको, अब तक जो भी किया हमारे जीवन में किया, अब तक हमको कितना सिखाया, जो भी वचन दिया उस प्रभु के लिए, उस जीवन के लिए धन्यवाद दे दो। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। अभी जो बोझ किया था उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में हम इसके आशीष देते हैं। I as a servant of God say whatever is here, let it go back not less than 1,000-fold, not less than 1,000-fold। यहाँ जितना भी बोझ रखा है, बोझ आता, whatever seed was sown, जितना भी दिया था, ये 1000 गुने के कम ना जाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, सो बी इट। और जितने भी वचन सुने हैं, जितने भी मन बदलाव हुए हैं, जितना भी शांति मिले, जितना भी आपके साथ जुड़े, उसकी बढ़ोतरी बहुत बहुत असाधारण तरीके से हो जाए। 100 गुणे के ज्यादा वो बढ़ने पाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू, वी गिव यू ग्लोरी। So you always respect and you show your respect with what you give. आप सबको आदर करो और आदर अपनी भेंटों से दिखाओ। Hallelujah. हालेलुया। That's what Solomon, that is what he was doing. और सुलेमान ने ऐसे ही किया। Okay. Sheba, when Sheba came to see Solomon, she came with such riches. और सीबा जो रानी जो थी, जब उनको देखने के लिए आई थी तो वो उसने बहुत ही मूल्यवान चीजों को लेके आई थी। Hallelujah. And when Solomon let her go, he gave the same thing to her. और जब सुलेमान उसको जब छोड़ा वापस रिटर्न जाने के लिए, तो उन्होंने भी बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं उन्हें भेंट के दिया था। Hallelujah. हालेलुया। So that's the same thing God is also expecting from you. और परमेश्वर वैसा ही आपसे भी उम्मीद करते हैं। Okay, when you receive from God, you thank God with what you have. और आप जब परमेश्वर से कुछ आशीष पाते हो तो आपके अंदर जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है, उससे आप उनको धन्यवाद दो। And He will never stay in debt.
और वो कभी भी तुम्हारे से उधारी नहीं रखेंगे, He gives back in multiple fold. और वो जो है तुम्हें फिर से लौटाएंगे कई गुना ज्यादा। And he will tell you who is the bigger. वो दिखाएगा कौन बड़ा है। आमीन। तो फिर हमारा बारी आएगा। हाँ अच्छा प्रभु, तो फिर then I will give, मैं इतना दे सकता हूँ। Then I will show how much I respect him, how much I love him, मैं कितना बड़ा हूँ। और वो जो है वो बताएंगे कि वो कितने बड़े हैं और कौन बड़ा है करके वो दिखाने का मौका आएगा। तो आप जब उनको से लिया जाते हो, आप भी बोला कि मैं और भी दे सकता हूँ, तो वो और भी आपको देंगे। So when you have this practice with God, you will soon become the richest man in house. और जब आप ये मसीह के साथ ये कार्य करोगे तो सबसे अमीर आदमी जो है आप ही जल्दी से बन जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। So that is how you grow. और वैसे ही आपकी बढ़ोतरी होगी। That is how Abraham was having an army. He was such a man. और जो अब्राहम जो है उसको वैसा ही एक सेना हुआ था। देखो सोच लो, एक घर है, घर की चला रहे हैं, घर चलाने के लिए सेना की जरूरत है, तो इतना बड़ा घर होगा। लेकिन उसके पास एक साधारण घर ही था, लेकिन वो घर को चलाने के लिए उसे एक सेना की जरूरत पड़ी। तो मतलब सोचो कितना बड़ा घर होगा। பைபிள் படிக்கும்போது தெரியும் அவன் வந்து he was like that. யோபு அதே மாதிரி தான். और अय्यूब भी वैसा ही था। So they were trading with God. They were giving God and God was giving them back. They were thanking God, giving God, they were giving back, and they were just growing. But we people keep the 10 rupees in the pocket and say, Lord, please bless me, please bless me. और वो परमेश्वर से जो था वो व्यवसाय करते थे, वो उनको देते थे, प्रभु उनको देता था, वो प्रभु को देते थे, वो प्रभु उनको देता था। और हम जो है 10 रुपए रख के हम अंदर रख के छुपा के बोलते प्रभु मुझे आशीष कर। Okay. Praise God. So I hope you learn these things and you become prosperous. Okay. और मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें सीखो और आप उन्नति के रास्ते में जाओ। Okay. Now we'll see Paul's thorn. और हम जो है पौलुस की कांटा जो है वो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பவுலுக்கு வந்து கண்ணுல பிரச்சனை இருந்துச்சு, அந்த கண்ணுல வந்து அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராஃபட் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவார், அவருக்கு சரியாயிடும். அந்த ஸ்டோரிலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, அவருக்கு அந்த கண்ணு பிரச்சனை கடைசி வரைக்கும் போகவே இல்லை, அது அப்படியே தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க। और कुछ लोग जो थे वो बोलेंगे कि पौलुस को जो था वो आंखों की बीमारी था, उसको आंखों में कुछ था। एक भविष्यद्वक्ता आके उसको प्रार्थना किया तो कुछ थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अंतिम तक उसकी आंखों की कमजोरी जो है वो गई ही नहीं, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। அடுத்தது என்ன சொல்லுவாங்க, எப்போஃப்ரோடியோஸ், ட்ராஃபிமஸ் அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் அவர் போகும்போது பாதி வழியிலேயே வந்து விட்டுட்டு போனார். திமோத்திக்கு எழுதும்போது உனக்கு வயிற்றுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும், நீ வந்து கொஞ்சம் ஒயின் போட்டு குடி அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பவுல், எப்பாப்ரோடியோஸு, ட்ராஃபிமஸ், திமோத்தியோ இவங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க। और कुछ चेले जो है एपाफ्रोडियस और तिमोती वगैरह जो है उनको थोड़ा बीमारी था, यहाँ तक कि तिमोती को उन्होंने लिखा था कि जब तू पानी में थोड़ा सा वाइन मिला के दाग लता पिला के पी ले ताकि तेरा पेट का दर्द दूर हो जाए। ऐसा करके बीमारियों के बारे में कुछ लोग बताएंगे। ஓகே, நம்மளோட மேனுவலில் 30, 29, 28, 27 கூட நினைக்கிறேன், 27 இது எல்லாமே அதுக்கு கீழே நிறைய வசனங்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே பவுலோட பிரச்சனை, பவுல் கூட இருந்தவங்களோட பிரச்சனைக்கு பற்றி உள்ள ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது। और जो है पौलुस के बारे में जो लिखा है, उसके दोस्तों के बारे में या उसके चेलों के बारे में जो बीमारियों के बारे में मेंशन किया है, 30 से लेकर 27 तक, 27 से लेकर 30 तक वहाँ पर सारे वचनों के द्वारा वहाँ पर लिखी हुई है। நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் எடுத்து ஒரு பாயிண்ட் மேனுவல்லேருந்து 29 இன்னைக்கு பார்க்கலாம், இல்லை 28 இன்னைக்கு பார்க்கலான்னு சொல்லி குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி உட்காந்து வசனத்தை படித்து தியானிக்கும் போது ஆவியானவர் உங்களுக்கு அழகாக சொல்லி கொடுப்பார்। और जो है हम जाने के बाद आप जो है एक टीम बना लीजिए, एक झुंड बना लीजिए और हर एक टॉपिक को आप बैठ के ग्रुप डिस्कशन जब करोगे तो पवित्र आत्मा उसकी अंदर की गहराइयों को आपको प्रकटीकरण करेंगे। அதை செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட பெரிய பெரிய காரியம் செய்கிறவங்கள நீங்கள் டெஸ்டிமனி சொல்லுவீங்க, அது கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும்। இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டு சொல்கிறேன்। और मैं अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे बड़ा बड़ा कार्य आपके जीवन में होगा और आप वैसा ही आपको गवाही मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। So make sure you do that. और आप जरूर वो करना।
ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் தட் வாட் இஸ் அந்த பவுல் பிரச்சனை மேட்டரில் என்ன சத்தியம் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லிட்டு நான் போயிடுறேன். और जो है पौलुस के जो मैटर जो था बीमारी का, उसमें क्या सत्य बात है करके मैं आपको बताऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा. பவுல் எப்படி வாழ்ந்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் போதும். और पौलुस ने कैसा जीवन बिताया करके आपको एक ही चीज से मैं आपको बताना चाहता हूँ. ஒரு டைம்ல பவுலை அடிச்சு செத்துட்டான்னு நினைச்சு இழுத்துட்டு வந்து அந்த டவுனுக்கு வெளியில போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. और एक बार ऐसा हुआ कि पौलुस को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया और लोगों को लगा ये मर गया, और लोगों ने उसको खींचकर शहर के बाहर लाकर डालकर कूड़े जैसा उसको डालकर निकल गए. அப்படி அர்த்தம் என்னன்னா அவங்க அடிச்ச அடியில பவுல் செத்துட்டான். इसका मतलब ये है कि उन्होंने इतना मारा कि पौलुस वाकई मर गया. செத்துட்டான்னு நினைச்சு இழுத்துட்டு வந்து குப்பையில போடுற மாதிரி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க. और उनको लगा कि ये मर गया, ऐसा करके उन्होंने खींच के लेके आया और जाके सीधा कचरे के ढेर में डाके डाल दिया. நீங்க மேனுவல்ல தியானிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வசனம் எழுதியிருக்கும், சீஷர்கள் அவரை சுத்தி நின்னாங்க, பவுலஸ் எந்திரிச்சு அடுத்த நாள் அடுத்த ஊருக்கு ஊழியத்துக்கு போனான்னு எழுதியிருக்கும். अगर आप मैनुअल में पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि चेले जो है उसके झुंड करके वहाँ खड़े हो गए, और दूसरा दिन वहाँ पौलुस उठ के खड़े हुए और दूसरा दिन दूसरे गांव जाके प्रचार के लिए शुरू किया. That was Paul's life. அதுதான் பவுலோடைய வாழ்க்கை. और वो ही है पौलुस का ऐसा जीवन था. उनको इतना मारा कि वो सोच गए थे ये मर गए, और शायद लोग डिसाइपल्स लोग हैं जो उनके साथ थे, वो आकर उसके लिए प्रार्थना किए थे. उन्होंने उठा और अगले दिन दूसरी जगह पर प्रचार करने के लिए चला गया. तो सोच लो जितना चंगाई की और पुनरुत्थान की जीवन उसके अंदर काम करता था. हालेलुया. जस्ट इमेजिन, वो उसके हाथों से हुए मिरेकल्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसके जीवन में वो कैसे जी रहा उसको बोल रहा हूँ. I can go on with this topic and take another day, but I want to skip. और मैं इसके बारे में और अधिक आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ और ये टॉपिक को यहीं मैं छोड़ना चाहता हूँ. It's very very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Make sure you meditate on this. और आप जरूर उस पे अध्ययन करना. एक जगह पे ऐसा बोला था, we were preaching about it in a place, and as I was preaching the fire got caught up and everybody was kind of in heaven. The crowd went out of control. और ऐसा ही जगह पे हुआ था, जब मैं प्रचार कर रहा था तो अचानक पवित्र आत्मा वहाँ पर उतरे और सब लोग ऐसा पवित्र आत्मा में भर गए कि लोग स्वर्ग जाने लगे, और वहाँ पे पूरा झुंड जो है वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. हालेलुया. हालेलुया. आज इतना समय नहीं है इसलिए उधर नहीं जा रहे हैं. और आज इतना समय नहीं है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ. But you should understand the kind of life he was having. और आपको ये जानना है कि पौलुस का जीवन कैसा वो था. The snake was clinging on his hands. तो सांप जो है एक उसके हाथ में, उसके उंगलियों में जाके पकड़ा था. He just took it off and shook it off into the fire and continued what he was doing. He did not go for a cloth to bind it. और उन्होंने जो है आग में जाए उसका सांप को ऐसे झटक दिया और अपना कार्य में वो लगे रहे. वो यहाँ तक भी अपने घावों को एक पट्टी भी उन्होंने नहीं लगाया. கையில பாம்பு கடிச்சிச்சு, பாம்பு அப்படியே பிடிச்சி ஏதோ பூச்சி தூக்கி போடுற மாதிரி, கொசு கடிச்சா நம்ம டப்புன்னு இப்படி கொசு அடிச்சு தூக்கி போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி பாம்பை தூக்கி போட்டுட்டு அவர் அந்த கைக்கு கட்டு போட்டாரான்னு கூட தெரியல. और वहाँ जो है हम जैसा मच्छर को मारते हैं वैसे वहाँ पे एक सांप उनको जकड़ लिया था, काट लिया था, लेकिन उसने ऐसे जाके आग में उसको झटक दिया और अपना काम करने लगा. यहाँ तक कि हमें ये भी मालूम नहीं कि उन्होंने पट्टी बांधा कि नहीं बांधा. I don't think he said in Jesus name be healed. और उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह के नाम पे मैं चंगा हो जाऊं. हमको if we hit somewhere and we say healed in Jesus name, अगर मैं कहीं जाके मैं अपने आप को कहीं टक्कर मार लूं तो मैं जाके कहूंगा कि मैं मसीह के नाम पे चंगा हो जाऊं. but Paul was living above that. पौल அதுக்கு மேல வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். और पौलुस जो है उसके ऊपर वो जी रहा था. There was no need for him to say be healed. It got healed by itself.
और उनको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं था कि चंगा हो जाए, लेकिन वो अपने आप ही चंगा हो गया। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் அப்படி வாழ்ந்தனால தான் பாம்பு கடிச்சப்ப கூட ஒரு கட்டு போடல, இயேசு நாமத்துல சுகமாகுன்னு சொல்லல, எதுவுமே சொல்லல. அவன் செஞ்ச வேலையை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தான். அதனால தான் அவனை பார்த்து ஏ கடவுள் ராய்வேன்னு எல்லாரும் கும்பிட்டாங்க. और जो है वो वैसा वो जी रहा था, इसलिए वो सांप काटने के बावजूद भी उसे बड़ी काम नहीं किया। उसे ये नहीं कहा कि मसीह के नाम पे मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन वो ठीक होते गया और लोगों ने उसको देखा और उसको वो प्रार्थना करने लगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவேளை இந்த பாம்பை எடுத்து போட்டுட்டு राबा दाड़ा काशा तो रामामा यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाओ ऐसा बोला होता तो उनको गॉड नहीं समझते, उनको they would have called him a magic man, not God. अगर वो कुछ अन्य भाषा बोलकर मसीह के नाम पे अगर वो प्रार्थना करते थे तो लोगों को लगता था ये कोई जादुई आदमी है, लेकिन प्रभु नहीं है, ऐसा लोग उसको नहीं सोचते थे। புரியுதா உங்களுக்கு? समझ रहे हैं आप? பாம்பு கடிச்சிச்சு, பாம்பை தூக்கி போட்டுட்டு ஒருவேளை இயேசு நாமத்துல சரியாயிடு அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருந்தானா அவனை மந்திரவாதின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. और ஆனா அவனை மந்திரவாதின்னு சொல்லல, அவனை கடவுள்னு நினைச்சாங்க. அப்படின்னா என்ன, அது நடந்த மாதிரியே ஒண்ணு அவன் காமிச்சிக்கல. आमीन। अगर आपने देखा होगा तो अगर उसने ऐसा कुछ अन्य भाषा प्रार्थना करके बोला होगा तो वहां पर लोग सोचते थे ये कोई तांत्रिक है, लेकिन वहां लोगों ने उसको तांत्रिक नहीं, उसको भगवान समझा, प्रभु समझा, क्योंकि वो वहां पे ऐसा दिखाया नहीं कि ऐसा कुछ बड़ा चीज हो गया है। उसको मनोभाव देखना है, कैसी भावना से ये जी रहा था। ऐसे काम करने के लिए, ऐसे शाम काटा है, कुछ नहीं किया, वैसा जीना के लिए कितना एक मनोभाव होना चाहिए हमके अंदर। वो मनोभाव कहाँ से आया? वचन से। उनकी किताबों को पढ़ो तब पता चलेगा पौल कौन है, उसकी मनोभाव कैसा था। वो बोल रहा मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह जी रहा है। यसी मसीह जी रहा है। मसीह को कोई शाम काट सकता है, उसकी असर पड़ सकता है, खून आएगा थोड़ी। हाँ, that was the life of Paul, वैसे ही जीवन था पौलुस का, and that is the same life you have. और वही जीवन आपके पास भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके आगे जो है आप पढ़ के देखो। और इसके आगे जो है आप Thank you Jesus. धन्यवाद मसीह। You know God is so big. और परमेश्वर बहुत ही बड़ा है। Okay. He's deep, wide, long, you know, on all sides. He's so deep. और गहराई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में बहुत ही बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। कुछ देर अन्य भाषा में बात करें। अन्य भाषा में थोड़ा बात करें हम। Let the spirit of Paul take hold of you. Ragada ramama. आमीन आमीन। Rate teke ti radara hoshatara. Ure bere kaha talatu. Ekala baba se te 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 te. Ragida rara. जो आत्मा पौलुस के अंदर था, जो मनोभाव पौलुस के अंदर था, जो चित्तर पौलुस रख रहा था उसके अंदर, जो विश्वास पौलुस के अंदर था, जो जीवन पौलुस जी रहा था, प्रभु मैं भी वही करना चाहता हूँ, मैं भी वही जीना चाहता हूँ, मेरा जीवन भी वही पर वैसा ही होना चाहता हूँ। हालेलुया।